मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के थ्रू बच्चों ये आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। इसका आगे भी आप लोगों को यूज़ आएगा इस इक्वेशन ऑफ मोशन का काफ़ी ज़्यादा। जब आप 11th में जाओगे साइंस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको फिज़िक्स में ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। इसमें अपन को कहता है v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी। वी को अपन कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, यू को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ए अपना लीनियर एक्सीलरेशन होता है, टी टाइम होता है। तो इसके बीच में न्यूटन ने एक रिलेशनशिप कंडक्ट करके आपको बताया कि v इज इक्वस टू मतलब फाइनल वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो u प्लस ए टी डायरेक्ट लगा लेंगे। याद रखना ये आइडेंटिटी को। दूसरा है s इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस अपन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, u अपना इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, हाफ ये इक्वेशन के अंदर एक पार्ट है, ठीक है। ए एक्सीलरेशन है, टी अपना टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अब जब आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा, एक्सीलरेशन दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या करोगे, एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला पुट करोगे, डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें कहता है कि थर्ड इक्वेशन है कि 2as इज इक्वस टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर, ठीक है। ए अपना एक्सीलरेशन है, एस अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, भी अपना फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है। इन इक्वेशंस को आपको यहाँ पे क्या किया गया है, प्रूफ किया गया है। तो प्रूफ करने के लिए अपन फर्स्ट नंबर आते हैं 5.1 के अंदर, जैसे इक्वेशन 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ आपको बना करके दिखाया गया है, ठीक है। इसमें आपको कहा गया है कि जैसे ओ से लेकर के ओ ओरिजिन हो गया, तो ओ से लेके ए पॉइंट पे गए, यहाँ तक अपन को इनिशियल वेलोसिटी यू को रिप्रेजेंट किया है। फिर ए से लेके डी तक जो है ये अपना स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, टाइम के एक्सिस के पैरेलल है। और ए के बाद जो बी वाली लाइन है ए बी, ये अपना बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। तो ये स्लोप की तरह अपन को बिहेव हो रही है, ठीक है। तो ये अपना देखो अब एक फिगर यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे ध्यान से इस फिगर को समझिए। यहाँ पे कहते हैं ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम का शेप है, ठीक है, ओ ए बी सी। तो इस ट्रेपीजियम के अंदर अपन को क्या करना है वो देखिए ध्यान से, इसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो अपन सिंपल सा क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आ जाना, डायरेक्ट आप कहना कि लेटस, यहाँ जो है ना, ध्यान से समझो इसको, लेटस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी फिगर के अंदर, ठीक है। अब कहता है फ्रॉम द ग्राफ बी ऑब्जर्व दैट बी सी इज इक्वस टू बी डी प्लस के डी सी, और बी डी प्लस डी सी अपन कह देंगे बी डी प्लस के ओ ए, दोनों सेम होते हैं। अब कहता है सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, बी सी को अपन ने भी कह दिया, ठीक है। ग्राफ के अंदर यहाँ आ जाओ, ग्राफ के अंदर अपन कह सकते हैं बी सी, तो बी सी को हमने यहाँ पे कह दिया भी, और यहाँ से ओ ए जो था अपना हो गया यू, तो भी इज इक्वस टू अपन कह सकते हैं बी डी प्लस के यू, तो बी डी इज इक्वस टू भी माइनस यू, पता चल गया। अब कहते हैं फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो ये अपना एक्सीलरेशन हो गया, और वेलोसिटी चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो उसको अपन कह देंगे बी डी अपॉन में ए डी। अब बी डी को बी डी ही रखा, ए डी को अपन ओ सी लिख सकते हैं, और बी सब्सटीट्यूटिंग ओ सी की वैल्यू टी है, तो बी डी अपॉन में टी कह दिया, तो बी डी इज इक्वल टू अपन को क्या मिल गया, ए टी, ठीक है। अब देखो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था इक्वेशन 8.8 में कि बी डी इज इक्वल टू भी माइनस यू, और बी डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए टी। तो अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बी डी की जगह ए टी, तो ए टी इज इक्वल टू भी माइनस यू। तो उस यू को अगर अपन उस साइड भेज देंगे तो भी इज इक्वल टू अपन को क्या मिल गया, यू प्लस ए टी, है ना। तो ये अपन को एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू इसका प्रूफिंग था। दूसरा इक्वेशन अपन कहते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप के लिए। अब यहाँ पे देखो एस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अपन ये एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो थी, ट्रेपीजियम क्रिएट हो रहा था ओ ए बी सी। इस ओ ए बी सी ट्रेपीजियम का अपन एरिया निकाल लेंगे। तो इसमें देखो एरिया निकालने के लिए अपन को दो पार्ट है, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और एक एरिया ऑफ ट्रेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पार्ट अपना कौन सा है, तो ओ ए, देखो यहाँ से फिगर के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपना हो जाएगा ओ ए डी सी रेक्टेंगल हो गया। उसके ऊपर जो है ये ए बी डी एक ट्रेंगल हो गया। इन दोनों के एरिया को अलग अलग निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो अपन को पता चल जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा ट्रेपीजियम का।
तो यही लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी विच इज़ अ ट्रेपेजियम। तो कहते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए डी सी प्लस के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपन को पता है कि बेस इन परपेंडिकुलर इनटू में हाइट। तो यहाँ पे देखो क्या कहेंगे, ओ ए अपना मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं ना, तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो ब्रेथ अपना ओ ए हो गया और ब्रेथ अपना हो गया ओ सी। तो यहाँ ओ ए इंटू ओ सी हो गया प्लस के हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू में ए डी इंटू में बी डी। तो बेस इसका अपना कितना हो जाएगा ए डी और हाइट हो जाएगा बी डी, दोनों को यहाँ पे रख दिए। अब देखो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ओ ए को अपन यू कह देंगे ग्राफ के थ्रू, और ओ सी अपना ए डी के बराबर है जिसको हम टी कह रहे हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ओ ए डी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कह रहे हैं बी डी अपन ने निकाल भी रखा था पहले, ए टी है। ठीक है, उसके बाद अपन एस इज इक्वल टू फॉर्मूले में पुट कर देंगे यू टी प्लस इंटू में टी इंटू में ए टी हो जाएगा, तो यही अपना हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कह दिए। ठीक है बच्चों, अब कहते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। इसी ग्राफ से अपन क्या कहते हैं कि ट्रेपेजियम जो निकाला तो उसमें अपन कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ये ट्रेपेजियम का ओरिजिनल फार्मूला होता है। ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या कहोगे, तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए सिंपल सा फार्मूला लगा दोगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ठीक है, तो वहाँ से अपन को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो अपन आइडेंटिटी लगाएंगे इस केस के अंदर, तो उसी में देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सभी आ जाएंगे, टाइम आ जाएगा, इन सब की वैल्यू को हम वहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, तो ओ ए प्लस के बी सी अपोन में टू इंटू में ओ सी है, ओ ए अपना यू है, बी सी अपने पास वी है, ओ सी अपने पास टी है। तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी अपोन में टू हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप टी इज इक्वल टू अपन वी माइनस यू अपोन में ए कह देंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन अपन ने पढ़ा था उससे। तो यहाँ से इन दोनों टी की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा वी प्लस यू इंटू में वी माइनस यू। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहा है, तो इसको अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह देंगे। तो यही हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू ए को उधर ले जाओ तो ये टू ए एस हो गया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस अपन इसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन था आपके इस क्लास का, तो इसको आप लोग अपन कॉपी में कर लेना अच्छे से, इसको लर्न कर लेना, ये पूछे जाएंगे, मैं भी पूछूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बाकी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि न्यूमेरिकल अपन इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर अपन न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, भी यू ए टी एस इन सब के टर्म्स में हम कैसे क्वेश्चन को समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।